हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ पे। मैं ओम प्रकाश सर। आज इस वीडियो में देखेंगे 11वीं के ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड एक्सरसाइज, जो उसका 8वां क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है साबित करो cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री बराबर 1/√2। जी हाँ, तो बताओ सबसे पहले कि LHS में क्या है। LHS हो गया cos 15 माइनस sin 15। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको cos 45 माइनस 30 माइनस में फिर sin 45 माइनस 30 तो कर सकते हैं। अब क्या हो गया, ये cos a माइनस b के फॉर्मूला, फिर sin a माइनस b का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला जानते हैं ना, cos a माइनस b का क्या होता है, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। उसी तरह sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। तो हमें इन्हीं दोनों फॉर्मूला को यूज करना होगा। तो चलिए, पहला है cos a माइनस b, जहां a के जगह 45, b के जगह 30। तो क्या होता है फॉर्मूला, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। उस ये तो हो गया इतना का, बीच में फिर माइनस और फिर ई पार्ट चलो sin a माइनस b। तो इसका क्या हो गया, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। ठीक है, चलो cos 45 हो गया 1/√2 इंटू cos 30 हो गया √3/2 प्लस sin 45 1/√2 इंटू sin 30 1/2। माइनस से अंदर गुना करो तो माइनस 1/√2 इंटू cos 30 √3/2 माइनस माइनस मिलके प्लस 1/√2 इंटू 1/2। भाई ध्यान से देखिएगा, ये चीज माइनस है, वही चीज यहां प्लस में। तो क्या हो गया 1/2√2 प्लस 1/2√2। अच्छा, अगर मीटर लघुत्तम है तो क्या 2√2, तो क्या 1 प्लस 1 यानी 2/2√2 कैंसिल हो गया 1/√2। यही तो आपका RHS है। चलिए, 8वां का दूसरा कह रहा है कि cot 105 माइनस tan 105 बराबर 2√3 है ना। तो चलिए, LHS क्या है, LHS हो गया cot 105 डिग्री माइनस में tan 105 डिग्री है ना। जैसे 7वां का दूसरा इसी तरह का था, तो इसको क्या करेंगे, cot 105 को कर देंगे cot 60 प्लस 45। तो क्या cot 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री माइनस में tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, तो हो गया tan a cot a प्लस b। तो क्या होता है cot a इंटू cot b माइनस 1/cot b प्लस cot a है ना, फिर माइनस, ये तो इतना हो गया माइनस tan a प्लस b। तो tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a और इंटू में tan b। ठीक है, तो ये हो गया cot 60 डिग्री हो गया 1/√3 और इंटू में cot 45 डिग्री 1 माइनस 1 के बट्टा में cot 45 1 प्लस 1/√3 ई पार्ट माइनस cot 10 60 डिग्री हो गया √3 प्लस 1/1 माइनस √3 इंटू 1। ओके, ये की हो गए तो हो गया 1 एलसीएम लोगे तो √3 है ना। तो क्या हो गया, ये 1 माइनस √3 बट्टा √3 प्लस 1/√3। उसी तरह बीच में माइनस, ये हो गया 1 प्लस √3 बाय 1 माइनस √3। √3 से √3 कट गया, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया 1 माइनस √3 बाय 1 प्लस √3 फिर माइनस 1 प्लस √3 बाय 1 माइनस √3 इतना। फिर अब इसको भिन्न जोड़ भिन्न घटाव कर देते हैं, तो एलसीएम हो गया 1 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √3 प्लस से कट रहा है तो माइनस हो गया, तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस √3 का स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। फिर ये तो इतना, बीच में माइनस, फिर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के बट्टा में फिर से क्या, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो 1 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। क्या हो गया, ये 1 प्लस 3 माइनस 2√3, बीच माइनस से गुना करो तो -1 -3 -2√3
के बट्टा में 1 माइनस 3, चलो 1 से 1, 3 से 3 कैंसिल, माइनस में 4√3 बाई -2, माइनस से -2 2 जा 4, यानी क्या 2√3, यही तो अपना RHS है। एज का थर्ड है कि 1069 प्लस 1066 बाई 1 माइनस 1069 इंटू 1066 इज इक्वल टू -1 प्रूफ करना है। तो चलो LHS क्या है, LHS हो गया आपका 1069 प्लस 1066 बाई 1 माइनस 1069 इंटू 1066 है ना। अब देखो ऐसा करता हूं कुछ देर के लिए, जहां 69 है वहां A और जहां 66 है वहां B पुट कर देता हूं। तो अब क्या हो गया, ये 10A प्लस 10B बाय 1 माइनस 10A इंटू 10B। अब ध्यान से देखिए, ये 10A प्लस B का फॉर्मूला होता है, अर्थात 10A मीन्स 69, B मीन्स 66। फाइनली हो गया 10 135। अब 135 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 180 माइनस 45, 10 पाई माइनस थीटा इज माइनस 1045 माइनस 1, यही तो RHS है आपका। 9 नंबर क्वेश्चन है कि cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री बट्टा cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इज इक्वल टू tan 54 डिग्री चाहिए आपको। तो ऐसा करता हूं, पहले LHS लिखिए। तो LHS में क्या है, cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। ओके, अब ऐसा कर, तो देखिए ऐसे स्थिति में क्या होता है, ये हम कोशिश करेंगे इसको tan के रूप में बदलने का, ठीक है। जैसे इसको चाहेंगे tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B की जुगाड़ करना चाहेंगे, तो यहाँ 1 चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कैसे होगा, अगर cos 9 है, अगर उसमें cos 9 से ही भाग दे दें तो यहाँ पे 1 हो सकता है, इसलिए क्या करेंगे, इसमें cos 9 डिग्री से अंश में भी और हर में भी भागा दे देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए डिवाइडिंग बाय cos 9 डिग्री इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। तो क्या हो गया, ये cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री के बट्टा में cos 9 डिग्री, फिर cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री के बट्टा में cos 9 डिग्री। ओके, अब अलग अलग डिवाइड करो, cos 9 डिग्री बट्टा में cos 9 डिग्री, फिर प्लस में sin 9 डिग्री के बट्टा में cos 9 डिग्री। उसी तरह फिर क्या हो गया, cos 9 डिग्री के बट्टा में cos 9 डिग्री या माइनस में sin 9 डिग्री के बट्टा में cos 9 डिग्री, ठीक है। अलग अलग अगर बटा के काट दो भाई, तो क्या हो गया, ये 1 प्लस tan 9 डिग्री के बट्टा में 1 माइनस tan 9 डिग्री। अच्छा एक चीज बताओ, अगर इसमें 1 से गुणा कर दे तो कोई दिक्कत है क्या, चलो नहीं दिक्कत है। तो अब tan 45 का वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होता है, tan 45 इज इक्वल टू 1। क्या 1 की जगह tan 45 नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिए। तो 1 की जगह पे हो गया tan 45 प्लस में tan 9 डिग्री के बट्टा में 1 माइनस tan 45 और इंटू में tan 9 डिग्री। अब क्या हो गया, tan A प्लस tan B बट्टा 1 माइनस tan A इंटू tan B का फॉर्मूला, tan A प्लस tan B बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B बराबर होता है tan A प्लस B, जहां A की जगह 45 और B की जगह 9 है। तो ये हो गया आपका tan A प्लस B मतलब tan 45 प्लस 9 यानी tan 54 डिग्री, यही तो RHS है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री बाय cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री इज इक्वल टू tan 37। बिल्कुल 9 नंबर क्वेश्चन की तरह, जैसे 9वां था ना उसी तरह ये 10वां भी है। इसको भी LHS लिखिए। तो LHS क्या हो गया, cos 8 डिग्री माइनस में sin 8 डिग्री अपॉन cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री। अब इसमें क्या करता हूं, cos 8 डिग्री से भागा कर देता हूं, डिवाइडिंग बाय cos 8 डिग्री इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। तो क्या हो गया, ये cos 8 डिग्री माइनस में sin 8 डिग्री, इसमें भी cos 8 डिग्री से, फिर cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री, इसमें भी cos 8 डिग्री से, ठीक है। अब अलग अलग अगर बट्टा करते हैं तो cos 8 डिग्री के बट्टा में cos 8 डिग्री माइनस में
साइन 8 डिग्री के बट्टा में कॉस 8 डिग्री, उसी तरह कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री, इसमें भी कॉस 8 डिग्री से और इसमें भी कॉस 8 डिग्री से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब ये भागा के तो अलग अलग, यानी cos 8 बाय cos 8 के 1, तो क्या 1 माइनस में tan 8 बाय 1 प्लस tan 8। अच्छा, इसमें 1 से गुना तो कर सकते हैं ना, तो हो गया, यहां तक तो आ गए। और हम जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 की जगह tan 45 रख दीजिए, तो क्या tan 45 डिग्री माइनस में tan 8 डिग्री बट्टा में 1 प्लस tan 45 डिग्री और इंटू में tan 8 डिग्री, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। फार्मूला होता है tan a माइनस b का फाइनली tan 37,